हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि जितने भी लोगों का अभी सेकंड इनटेक जो है एयरफोर्स 2025 का उसका एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद अभी पोस्टपोन हो गया आप लोगों का एग्ज़ाम और 16 नवंबर से आप सभी लोगों की नई डेट आई है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आज से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मुश्किल से 30 दिन से भी कम रिमेनिंग है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर देखो मैं एक बिगेस्ट मिस्टेक जो है जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं उसमें से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 70% जो है जो एस्पिरेंट है वो ये गलती कर रहे हैं। तो वो मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। देखो 70% इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे और इतना आइडिया है कि हाँ मुश्किल से सभी लोग ये गलती कर रहे होंगे। तो ये मैं भी आपको जो गलती है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो जितने भी लोग इस वीडियो से नए हैं आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से संदीप है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना और भी अदर इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है भाई। तो देखो मैं आपको मिस्टेक जो है वो मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को। तो देखो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है मल्टीपल टीचर्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर मल्टीपल टीचर्स की मिस्टेक क्या है। मल्टीपल टीचर्स वाली मिस्टेक जो है वो ये है भाई दोस्तों कि आप लोग क्या कर रहे हो कि जैसे मान लो कि कोई भी आप जैसे मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स आप जैसे कि कोई भी आप जैसे मयंक सर हैं, जय हो इंस्टीट्यूट नाम से उनका जो है मतलब कोचिंग, तो यूट्यूब चैनल भी उसी नाम से। जैसे मैथ्स आप वहाँ से पढ़ रहे हो एयरफोर्स के लिए, चाहे नेवी हो चाहे कोस्ट गार्ड हो, किसी के लिए भी। बट फिर क्या है कि जैसे मयंक सर से पढ़ रहे हो फिर आपके ऐसे दिमाग में लग रहा है कि नहीं मैं RS सर पर जो पढ़ाते हैं मुकेश सर उनसे भी पढ़ लूँ मैथ्स, तो उनकी भी क्लास ले ली। फिर जैसे RB सर हैं जो कि RS सर पर पहले पढ़ाते थे, आपको लगता है कि उनसे भी पढ़ लूँ मैं। फिर जैसे उत्कर्ष पर कोई भी टीचर मान लो, फिर जैसे रोजगार वित्त अंकित पर मान लो, तो अदर टीचर से मतलब आपको लगता है कि एक टीचर से का आपने बैच ले लिया, उनसे आप पढ़ रहे हो, फिर आपको अब लगता है कि नहीं मैं उससे भी पढ़ लूँ। या फिर आप जैसे दिन भर जो है मतलब जैसे सुबह आपको आपके पास कोई टारगेट नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस टीचर से पढ़ लूँ, क्योंकि अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे होगे तो उसी का टारगेट रहेगा डेली आपके पास कि जैसे सर ने आज मैथ्स के अंदर PNC करवाया या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी करवाया आज, तो सर कल बोलेंगे कि आज मैं वो करूँगा। बट आप एक टीचर को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास टारगेट भी नहीं रहेगा कल क्या करना है। फिर आप डेली कंफ्यूज रहोगे कि आज मैं मयंक सर का वीडियो देख लिया, प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, ऐसा पढ़ा रहे हैं, फिर कल मुकेश सर का देख लिया, परसों उस टीचर का देख लिया, तो मतलब ऐसे जो है कन्फ्यूजन टाइप में। तो वो जो है आप लोगों को देखिए सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रही है वो चीज़। आप लोगों को सबसे जो मेन चीज़ है जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक गाइड का वीडियो आता है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो। देखो मैं मैथ्स को तो एक सब्जेक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ, आप किसी भी चीज़ को लेके चल लो। तो आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखो ट्रस्ट के लिए आपको ये डाउट आता है, हर एस्पिरेंट को आता है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी आता है और जितने भी लोगों ने अभी सिलेक्शन ले लिया उनमें से बहुत सारे बंदों का रिव्यू आता है और आप में से भी सिलेक्शन लोगे तो आपसे भी रिव्यू लिया जाएगा कि एक ट्रस्ट नहीं होता कि हाँ यार टीचर इन पर मैं विश्वास क्यों करूं। तो देखो विश्वास के लिए ऐसा है, सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास 4-5 ऑप्शन है। जैसे मैं अगर बात करूँ, सीधी बात करूंगा, देखो मैं कि जैसे कैडेट डिफेंस अकेडमी आप मान के चल लो, RS लेके चल लो, रोजगार वित्त अंकित मान के चल लो, परमार सर ले लो, और आपका जो है उत्कर्ष वाला लेके चल लो, और एक और है 2-3 जैसे मयंक सर का ले लो, और एक दो में मेरे माइंड से स्लिप होगी, एक है वो एग्जामपुर का, वो ले लो आप लोग। ठीक है, इतना ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट होंगे, इतने ही है टीचर। तो आप इनमें से देखो आपको एक्स रुपये लिए 3 सब्जेक्ट हैं आपकी, तो आपको मैथ्स उठाना है, फिजिक्स उठाना है और इंग्लिश उठाना है। आप एक टीचर को सिलेक्ट करो। देखो अब बार बार अब देखो ऐसा नहीं है कि हर एक कोचिंग के जो भी टीचर हैं जो भी आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन उनमें से उनको मोदी जी या फिर कोई बड़ा अवार्ड मिलेगा तब हमें ट्रस्ट मिलेगा कि हाँ यार बस अब इनसे ही पढ़ेंगे तब हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको एक टीचर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा जिससे भी आपकी मैच होती है ट्विनिंग, बस आप उनसे कंटिन्यू पढ़ते रहो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ देखो कि अभी 30 डेज हमारे पास रिमेनिंग है, लास्ट 1 मंथ है। अगर इसमें भी हम डिस्ट्रैक्ट होते चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम होएगी। अगर मान लो कि आप पहले भी 1-2 मार्क्स से रह चुके हो या फिर आप ऑलरेडी क्लियर कर रखा है आपने एग्जाम बट आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, तो फिर आपको दिक्कत इस टाइम पर आपको मतलब अच्छा है। अगर आप ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये आपको जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है यानी कि आपको 30 दिन मिले हैं ना भाई, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप और अच्छे से बेहतर तरीके से कर सको। ऐसा कभी नहीं हुआ है एयरफोर्स के अंदर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है ऐसा वैसा।
मतलब रेयर चांस में होता है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो इस चीज़ से मैं तो खुद खुश हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं एग्जाम नहीं दे रहा, बट मैं खुश हूँ क्योंकि जितने भी लोगों को मैं आसपास में देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जितने भी कि यार 1 महीना और मिल गया हमारे साथ में, हमें और टाइम मिल रहा है। तो ये जो आप मल्टीपल टीचर्स वाला जो सीन है कि मैं मैथ्स की इसकी भी क्लास ले लूँ, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स जैसे कैडेट डिफेंस अकेडमी पर भी पढ़ रहे हैं, आर एस आर का वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक टीचर का कंटेंट करो और उसको 3 से 4 बार करो, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन होए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना या फिर मुझे पर्सनली बताना कि क्या ये आपको बेनिफिट की या नहीं की चीज़। और ये भी चीज़ आप अभी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है नहीं हो रही, कि मल्टीपल टीचर्स वाली, कि इससे भी पढ़ूँ उससे भी पढ़ूँ, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये सब चीज़ें। आप एक टीचर को पढ़िए, सभी टीचर्स बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है 5 दिन आपने क्लास लेके देखा, आपको नहीं लगा कि यार बेस्ट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप अदर टीचर को स्विच करो, लेकिन तुरंत डिसीजन लो और फिर उस पर स्ट्रिक्ट रहो। अब देखो, इसके एडिशनल में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी मतलब टॉपिक के अंदर ऐड हो जाती है। वो ये है कि बहुत सारे बंदों को ये डाउट रहता है कि मुझे केवल टीचर सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि देखो, मल्टीपल टीचर से डाउट तभी आता है कि नहीं, मैं ट्रस्ट नहीं है, आर एस सर का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, क्या पता रोजगार विद अंकित पर जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि टीचर का भाई कंटेंट आपको केवल पढ़ना है, टीचर के कंटेंट से कोई गारंटी, कोई ये नहीं है कि हाँ बस कि यहाँ से सिलेक्शन होएगा। किसी भी एग्जाम के रिलेटेड देख लो आप, एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी अदर एग्जाम के लेकर लो, चाहे एनडीए ले लो आप, चाहे सीडीएस ले लो, चाहे एफकेट ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, टीचर आपको केवल एक प्रॉपर सब चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता है। आपको उसको 3-4 बार करो, उसके अंदर आपकी बढ़िया तरीके से कर ले तो, कमांड बना ले तो, फिर आपको अदर जो सोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा कि हाँ भाई चलो और हम जो है उसके अंदर इंप्रूव करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप टीचर की देखो सबसे बड़ी गलती आप जो करोगे वो यही होगी कि आप किसी टीचर का बस कंटेंट रटोगे और बस कि हाँ यहीं से फंसेगा, यहीं से आएगा। वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं तो हूँ कि जो अभी 1-2 बार फेल हो चुके हैं ना एस्पिरेंट, जिनके 1-2 नंबर से रह चुके हैं, वो मेरे ख्याल से इस बात को बखूबी जानते होंगे कि उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। देखो, मैं एक बार मेरा खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, कि जब मैं आरएसएस से पढ़ता था तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। 2022 का दिया था एक बार इनटेक, तो उसके अंदर 1 महीने का टाइम मिला था। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली सभी 90% थे उस टाइम पर जो भी होंगे एस्पिरेंट, वो पहचान जाएंगे उस चीज़ को, कि हमने क्या किया है कि जब एग्जाम देने की तो हम केवल आरएसआर के क्वेश्चन ही ढूंढे। वो जो कि आप सब लोग करोगे, अभी एग्जाम देने जाओगे तो आप क्या करोगे कि आरएसआर से पढ़ रहे हो, आप कैडेट डिफेंस अकेडमी से पढ़ रहे हो या फिर परमार सर से पढ़ रहे हो, तो आप केवल जाके ढूंढोगे वहाँ पे कि आरएसआर का क्वेश्चन दिखा तो टिक करोगे, नहीं करोगे। आपको भाई एग्जाम है, लेवल का एग्जाम है, वो अब पहले जैसा पेपर नहीं आता है। वहाँ पे आपको 20-25 क्वेश्चन मिल रहे हैं फिजिक्स से, तो एक एक क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन तो छोड़ूं, कौन सा करूं। ठीक है भाई, ये एक स्टडी टाइप वीडियो हो गया मेरे ख्याल से, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, कि 25 क्वेश्चन में आपको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा तो मैं करूँ, कौन सा छोड़ूं। आपके पास 20 मिनट है, 20 मिनट का ही खेल है वो पूरा। तो आप टीचर पर इतना डिपेंड ना रहो, केवल और केवल कंटेंट करो अच्छे, सभी टीचर्स बेस्ट हैं, इधर उधर ना भटको, ट्रस्ट रखो अपने टीचर पर। और इतना भी डिपेंड ना रहो कि हाँ इसी टीचर का मेरे को पूछते हैं बहुत सारे बंदे कि सर आरएसआर का कंटेंट कितना % आता है, आरएसआर का आ ही जाएगा क्या एग्जाम में। अब उनको रिप्लाई में भी कितना समझाऊँ मैं, समझ रहे हो ना। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो, तो वो चीज़ आप इतना डिपेंड ना रहो टीचर पे कि टीचर का कंटेंट फंसेगा। हाँ 2-4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिट्टो फंस सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट चीज़ें बनती है। और आप एक पैटर्न बना के रखो। जैसे मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ आप लोगों को और बता दूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है बट मैं बता ही देता हूँ कि जैसे मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ तो एक्स ग्रुप के अंदर जैसे आप डिवाइड कर लो, जैसे आपकी फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स के अंदर 11 से 12 क्वेश्चन की टारगेट लो कि 11 से 12 मेरे मार्क्स आ गए, 15 क्वेश्चन में टिक करके आऊँगा, उनमें से 2-3 गलत भी हो जाएंगे तो 11-12 मेरे आ ही जाएंगे। फिर जैसे मैथ्स में 15 कर लो और फिजिक्स इंग्लिश के अंदर आप 13 से 15 के आसपास इसमें रख लो, आपके हो गए 40 के आसपास। तो सीधे हो रहे हैं, नहीं समझे आप मेरी बात। तो 13 से 15 फिर इंग्लिश में रखोगे, मैथ्स में रखोगे 15 के आसपास और 11-12 इसमें रखोगे तो आपके 40+ हो गए। इतने ही 40+ का टारगेट हमें बना के रखना है। आप अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, ये गर्ल्स और बॉयज़ का सेम रख लेना आप लोग, ठीक है, वो सेपरेट ना हो। वाई ग्रुप की देखो बात करो तो इंग्लिश के अंदर आपको 15+ लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत के अंदर। या फिर यहाँ पर आप जो है वाई ग्रुप जो रागा पोर्शन आपका, रागा पोर्शन के अंदर आप मान के चलो कि आप जो है 23+ लेके आओ, देख लो आप आराम से आपके 40 का आंकड़ा छू रहा। और वैसे नॉर्मलाइज भी तो होगा ना मार्क्स, मतलब आप एक्स ग्रुप के अंदर आप 35 भी लेके चलोगे तो आप आराम से हो जाओगे, 40 तक पहुंच जाओगे। वाई में भी आप अगर 36-37 तक आपके रो स्कोर बन रहा है तो वो नॉर्मलाइज होकर 40 के आसपास पहुंच जाएगा।
तो इतना लोड भी नहीं लेना इसका। लेकिन कहने का मतलब इतना सा है कि टीचर्स के पीछे भागने से बढ़िया मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि ये डाउट क्लियर करूँ मैं, बट फिर मैंने सोचा कि आखिर इसको करते हैं, क्योंकि अभी लास्ट 30 दिन है हमारे पास केवल और केवल। अब 30 दिन के अंदर हम जो है अगर ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे हम परेशान होते रहेंगे, बहुत सारे बंदों को ये रियल प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे कमेंट में बताना कि पूरा दिन टाइम वेस्ट हो जा रहा है बस केवल इसी में कि इसका लूँ, उसका, इसकी क्लास लूँ, उसकी क्लास लूँ। सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पर ट्रस्ट रखो, उसी का कंटेंट बार बार करो, एक ही चीज़ है। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आप डेली स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जब 16 नवंबर से एग्जाम है ना, तो 16 के बाद आपका, जैसे मैं 1 नवंबर मानूँ या फिर 5 नवंबर, आपको 10 दिन पहले भी स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप खुद देख लेना। समझ रहे हो ना। तो भाई मैं आपका टाइम सेव करूँ और आपको एक मतलब एक मैच्योरिटी टाइप की जो गाइडेंस होती है ना, वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं, जिससे आप मैच्योर बनो, आप फिल्टर लगा सको चीज़ों को, और आप बेवकूफ़ ना बनो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये मान के चलो कि ये जितने भी लोग 1-2 बार फेल हो चुके हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ इस वीडियो से, कि भाई इसको आखिरी चांस मान के चलो। क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि उस टाइम पर सिलेक्शन मिलता है हमें, उस टाइम पर हमारा सिलेक्शन होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो मज़ा आता है। फिर क्या वो जोश और वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर सिलेक्शन भी होगा तो वो एनर्जी नहीं रहेगी और ना सिलेक्शन लेने का मन करेगा। फिर ये उल्टी सीधी दिमाग में आएगी कि वही जब जो लोग बोलते हैं एयरफोर्स के बारे में उल्टा सीधा कि 4 साल है, ये है, वो है, अग्निवीर, वो सब चीज़ें उल्टी सीधी वो खुद के दिमाग में आएंगी। समझ रहे हो ना। तो भाई आपसे भी लोग मेरी बात मानते हो, इस वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और इसी तरीके से आप ट्रस्ट बना के रहो। जिस तरीके से आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आप मेरी बात मानते हो, वैसे ही किसी भी टीचर हो, देखो XYZ, मैं तो सभी टीचर्स को बेस्ट मानता हूँ। सबका अपना अपना तरीका है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लो, बस बढ़िया जो भी आपको ठीक लगे। सभी लोगों का यूट्यूब पर सब चीज़ें हैं, और एक टीचर से भाई कंटिन्यू पढ़ो। ठीक है मेरे भाई। तो आपसे आप अपना कमेंट में जरूर करना मेरे को, कोई भी आपका डाउट हो और आप मेरी बात से एग्री हो, और आपको क्या पीछे प्रॉब्लम आ रही थी और आपने क्या उसका सॉल्यूशन किया, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी नया एस्पिरेंट है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, जय हिंद।